हेलो बच्चों, मैं मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लास्ट तक देखें, जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किए जाएंगे लास्ट तक एक्सप्लेन किए जाएंगे। और जब तक आप लास्ट तक वीडियोस नहीं देखेंगे, वॉच नहीं करेंगे, तब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। आज हम क्लास 9 के बच्चों के लिए लेकर आए हैं वर्क एनर्जी पावर। आपके टर्म 2 का चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर। वैसे क्लास 11th में भी आप लोग वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे, लेकिन उसमें बहुत ब्रॉड लेवल पर है, एक्सप्लेन मोड में। यहां पर वर्क और एनर्जी और पावर के शॉर्ट वीडियोस हैं। वर्क में तो आपको मैं बता दूंगा वर्क क्या है, टाइप्स ऑफ वर्क क्या है। एनर्जी थोड़ा एक्सप्लेन मोड में है, एनर्जी में आपको डेरिवेशन कराना होगा। फिर पावर है, वर्क और पावर में बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन एनर्जी में थोड़ा सा टॉपिक लंबा है। वर्क क्या है बेटा, हम आपको समझा दें वर्क का कॉन्सेप्ट। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते और फोर्स अप्लाई करके फोर्स के डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस्ड कर दें, तो वर्क हमारा क्या होगा, तो वर्क डन होगा। यानी कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि जितना फोर्स आपने अप्लाई किया है और बॉडी जितना डिस्प्लेस्ड हुई है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वर्क के इक्वल है। यानी कि वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, इस पर कोई बॉडी प्लेस्ड है, एम मास की बॉडी एक प्लेस्ड है, इस पर हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं और ये बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रही है। अब ये बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो गई, एफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये बॉडी डिस्प्लेस्ड होकर यहां पहुंच गई, बॉडी वही एम मास की बॉडी डिस्प्लेस्ड होकर यहां पर पहुंच गई। तो वर्क आपका हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं एसआई सिस्टम में, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। देन इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर और जूल। यानी कि एसआई सिस्टम में जो वर्क की यूनिट होगी वो न्यूटन मीटर और जूल। देखिए हमने यहां फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क हमारा क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होगा। इसकी यूनिट जो होगी वो न्यूटन मीटर और जूल होगी। मान लीजिए आप फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पर, मान लीजिए बोर्ड पर हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बोर्ड हमारा डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो यहां वर्क डन 0 होगा। फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन आपका 0 होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हुआ तो वर्क आपका क्या हो जाएगा, 0। अब वर्क जो है बेटा वो 3 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क आपके 3 टाइप्स के हैं। एक है आपका पॉजिटिव वर्क, एक है बेटा आपका पॉजिटिव वर्क, एक है आपका नेगेटिव वर्क, और एक है आपका 0 वर्क। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, 0 वर्क। If force and displacement are in same direction, then work taken be positive. अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रही, तो इस केसेस में हमारा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी उसी डायरेक्शन में क्या हो गई, डिस्प्लेस्ड हो गई। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम डायरेक्शन में है, तो आपका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस केसेस में वर्क पॉजिटिव होता है।
मोस्टली हॉरिजॉन्टल मोशन जो भी हो रहे हैं उसमें सब आपका वर्क पॉजिटिव होता है। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रही है आगे और फोर्स लग रहा है पीछे, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स या ब्रेकिंग फोर्स जो भी वर्क करता है वो निगेटिव होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है देन वर्क आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन देन वर्क विल बी पॉजिटिव। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन वर्क विल बी नेगेटिव। अच्छा, वर्क जीरो कब होता है? वर्क जीरो के दो केसेस हैं। आपका फार्मूला है W इज इक्वल टू Fs। मान लीजिए आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तब भी वर्क आपका जीरो हो जाएगा। फोर्स आप मिलियन लगा रहे हैं, मिलियन न्यूटन लगा रहे हैं, 1000 न्यूटन लगा रहे हैं, 10,000 न्यूटन लगा रहे हैं, फोर्स आप कुछ भी लगा रहे हैं, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द साइंस वर्क आपका जीरो। और वैसे डायरेक्शन पर अगर देखेंगे, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर, फोर्स जो है आपका वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है F, और बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रही है आगे। जैसे कुली है, लोड को हेड पे रखा हुआ है तो वेट फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और आगे की तरफ मूव कर रहा है। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, if force and displacement are mutually perpendicular then work will be zero। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अगर परपेंडिकुलर होगा तो वर्क हमारा क्या होगा, जीरो होगा। थीटा 90 डिग्री, थीटा अगर जीरो है तो वर्क पॉजिटिव होगा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब अगर थीटा आपका 180 डिग्री पर है तो वर्क आपका नेगेटिव होगा। और अगर कुली किसी लोड को कैरी कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है तो वर्क हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो वर्क बेटा आपके 3 टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव वर्क है और एक नेगेटिव वर्क है और एक जीरो वर्क है। वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो वर्क है। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। जो न्यूटन मीटर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जूल कहते हैं। 1 जूल हमारा 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होगा। उसके बाद का जो टॉपिक है बेटा वो है एनर्जी। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है एनर्जी। तो एनर्जी क्या है इसको समझ लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। द कैपेसिटी, एक दो सिस्टम है, मान लीजिए एक मैन है, ए मैन, दूसरा मैन है बी मैन। एक आदमी यहां है, दूसरा आदमी यहां पर है। इसके पास इसके पास वर्क करने की कैपेसिटी ज्यादा है, यानी कि इसके पास एनर्जी ज्यादा है। अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा होगा। इसके अंदर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कम है, यानी इसके अंदर एनर्जी कम है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, यानी कि जो वर्क करने की कैपेसिटी है उसी को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी के सोर्सेस बहुत हैं। केमिकल एनर्जी है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कोल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। बट एनर्जी के जो फॉर्म होते हैं ड्यू टू पोजीशन वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी, पहले आप समझ लीजिए काइनेटिक एनर्जी। एक होता है काइनेटिक एनर्जी। सोर्सेस बहुत है बट टाइप्स 2 टाइप के। मैकेनिकल एनर्जी आपके 2 टाइप्स के, एक काइनेटिक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। एक आपका क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी के जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स के, एक आपके पास काइनेटिक एनर्जी है और एक आपके पास पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। कोई बॉडी मूव कर रही है उस समय जो एनर्जी है उसके पास वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, वो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा जाता है, फार्मूला पूछा जाता है, डेरिवेशन। तो हम आपको डेरिवेशन करा देते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को K से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, इनिशियली एट रेस्ट है, U हमारा 0। इस पर हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स F अप्लाई करने पर बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होती है और डिस्प्लेस्ड होके आगे बढ़ती है। अब ये v वेलोसिटी अटेन कर लेनी। कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेनी? v वेलोसिटी। पहले बॉडी इनिशियली एट रेस्ट थी, फिर जब हमने फोर्स F अप्लाई किया तो बॉडी फाइनल वेलोसिटी v अटेन कर ले रही है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। F फोर्स है और बॉडी जो डिस्प्लेस्ड हो रही है वो S डिस्प्लेसमेंट हो रही है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने पहले पढ़ रखा है फोर्स वाले चैप्टर में। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने फोर्स वाले चैप्टर में न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन पढ़ा है। न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन कि फोर्स इज इक्वल टू हमारा क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल। अब मोशन थर्ड इक्वेशन यूज करिए। बाय मोशन थर्ड इक्वेशन। बाय मोशन थर्ड इक्वेशन। अब बाय मोशन थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। फिर ये u इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपका 0 है, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2s, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2s, यानी कि a एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट as इज इक्वल टू होगा v स्क्वायर अपॉन 2। अब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की जहां पर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे v स्क्वायर अपॉन 2, तो w हमारा एज ए काइनेटिक एनर्जी होगा, m होगा, as की यहां पर v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है बेटा वो v स्क्वायर अपॉन 2 है। तो जहां as है वहां v स्क्वायर अपॉन 2 पुट कर देंगे। तो m तो आपका ही है, as जहां था हमने v स्क्वायर बाय पुट कर दिया। तो यहां जो वर्क डन हो रहा है वो ड्यू टू मोशन हो रहा है। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के जो होगा वो हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होगा। तो बेटा ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है। और आगे पोटेंशियल एनर्जी है हमारा, आगे वर्क एनर्जी थ्योरम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।